यहाँ पे आप देखो कियारा मेरा वीडियो शूट कर रही है क्योंकि पतिदेव ऑफिस चले गए थे। ट्यूसडे का दिन है आज और टिफ़िन वगैरह बना के इनको मैंने दे दिया था। फिर मैं ये पापड़ है ना, रात को ही मैंने मंडे को नाइट में ही मैंने ये निकाल दिया था क्योंकि पूरा सूख गया था, तो मैंने सोचा निकाल देती हूँ। पर स्टोर करना है तो बिल्कुल आपको अच्छे से सुखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने फिर से इस प्लास्टिक पे फिर से डाल दिया कि एक दिन का और धूप लग जाए तो ये अच्छे से सूख जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ें कर रही थी और इसको निकालने में ना, नाइट में जब मैं गई थी मतलब 7:30 पौने 8 बज रहे थे आई थिंक, निकालते निकालते मुझे 1 घंटे लग गए थे ये पापड़, क्योंकि टाइम लगता है इसमें। कुछ तो जो मैंने प्लास्टिक पे डाले थे वो टूट गए थे और बाकी जो मैंने साड़ी पे डाले थे वो बहुत अच्छे से निकल गए थे। तो अगर आप भी पापड़ वगैरह डाल रहे हैं तो प्लास्टिक से ज़्यादा बेटर है कि आप साड़ी पे डालिए, वो भी शिफॉन की साड़ी पे डालेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर यहाँ पे चिप्स वगैरह की तैयारी हमने एक दिन पहले ही कर ली थी, सिर्फ बॉईल करना था मॉर्निंग में। तो पतिदेव ऑफिस चले गए थे, फिर उसके बाद मैं कियारा को नाश्ता वगैरह करा रही थी। तब तक मम्मी ने क्या किया था कि बॉईल कर दिया था इसको नीचे। तो फिर वो बॉईल कर एक तरफ करती जा रही थी और एक तरफ मैं लाके ये सब जो है वो साड़ी पे मैंने डाल दिया था। और ये है शिफॉन की साड़ी जिसपे बहुत इजीली जो है वो पापड़ चिप्स वगैरह निकल जाते हैं। आप देखो कि यारा भी मेरी शूट करने के बिल्कुल उसमें हो गई है, शूट कितने अच्छे से वो वीडियोस कर रही है। मैं सिर्फ उसको एक बार बताया कि इस तरीके से शूट करना है और उसने फिर जो भी थोड़ा बहुत आपको दिखाया है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं काम करूँ कि मैं शूट करूँ, तो इसलिए उसी ने शूट किया हुआ है। और मैं नहाई वाई बिल्कुल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं किया था मैंने क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। तो मैंने सोचा पहले ये धूप में से कंप्लीट करके आ जाती हूँ, उसके बाद जो है वो बाकी का काम होगा। फिलहाल मुझे जो है वो सुबह सुबह है ना, धूप में ऐसा लगता है कि 6 बजे उठ के सब कर लो, लेकिन यार 6 बजे आँख भी नहीं खुलती है क्योंकि सोते सोते डेली 12 बज जा रहा है। तो आप 6 बजे कैसे उठ जाओगे, नहीं हो पाता है पॉसिबल। तो इसलिए मैं 7 बजे उठी और इनका टिफ़िन वगैरह बना के दिया, कियारा को नाश्ता वगैरह करवाया, उसका मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करवाया। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब ये काम कर लेते हैं। तो नीचे से मम्मी ये सब बॉईल वगैरह करके दे रही थी मुझे, तो फिर मैंने डाल दिया। और इसको डालने में भी अपने को लगता है, लेकिन एक एक करके ना टाइम लग जाता है। तो हमने जो है वो 6 किलो आलू का किया था, तो पूरा डालने में तकरीबन 1 घंटा जैसा लग गया था। फिर यहाँ पे मैं नहा धो के सारा काम ख़त्म करके आई हूँ अपने रूम में, क्योंकि वीडियोस डालने हैं और इसलिए कियारा के साथ थोड़ा सा मस्ती हो जाता है कभी कभी। तो कियारा नहीं करो गंदी बात। अभी कियारा का जो है वो वैकेशन चल रहा है 10 दिन का फ़िलहाल। 2 अप्रैल से फिर से उसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो नर्सरी का जो सेशन है वो चलेगा ऑलमोस्ट 1.5 महीने, जैसे समर कैंप भी उस टाइम पे चालू हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे उसने देखो कलर्स कितने कर लिए हैं यार। आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं क्या, मुझे बताना। और वो जो मैंने मीशो से मंगाया था ना, जो बैंड बनाने के लिए, वो देखो कियारा ने हाथ में बना के पहना भी है, कितना प्रिटी लग रहा है वो। तो वो इंगेज भी रहती है इस तरीके से, फ़ोन वगैरह छोड़ के वो इन सारी चीज़ों में इंगेज रहती है। तो आप है ना ये चीज़ें कर सकते हो, अगर बच्चों के लिए मंगाना चाहते हो तो मंगा लो। अभी वो कुछ नेक पीस भी बना रही है, तो इस तरीके से वो चीज़ें करती रहती है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही अकेले करती है, हमको देखना पड़ता है, लेकिन उस तरीके से है कि आप भी बच्चे के साथ एंगेज रहते हो, आपका बच्चा भी आपके साथ टाइम स्पेंड अच्छा खासा करता है। और ये चेन दिखा रही थी वो, मैंने आगे शो किया है बहुत अच्छे से, आप देख लीजिएगा। मैं लेके अभी अभी आई थी, पर टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे उसके टी शर्ट देखो, जो अभी हम लोग फ़िलहाल गए थे डीमार्ट, तो उसने खुद से पिक किया है ये टी शर्ट। और इतनी खूबसूरत ये टी शर्ट है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत अच्छी लग रही थी। साइज़ का हमने थोड़ा लग रहा था कि छोटा है, पर साइज़ बहुत ही अच्छा आया हुआ है। और गर्मियों में तो फ़िलहाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो अभी फिलहाल हमारी थकान इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है। हाँ, क्यों बता दो गाइस को, क्यों थक जा रहे हैं हम? ये देखो गाइस, ये कियारा ने खुद डीमार्ट से परचेज किया है टॉप। मुंह में सब नहीं डालते पिट्ठी। ये हम लोगों ने देखा था ना, हम लोगों को लगा कि बहुत छोटा साइज है आई थिंक, लेकिन साइज एकदम परफेक्ट है, इसको जैसा चाहिए वैसा ही है। और मैं आपको बताऊं, अभी पापड़ डाल दिया है मैंने और चिप्स अभी आज ही डाल के आई मैं ऊपर। अब जो है वो साबुदाने वगैरह का करना है, लेकिन धीरे धीरे सब करेंगे।
तब तक मैंने सोचा जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ वो मैं आपके साथ क्यों ना शेयर कर दूँ। मेरी ये एक पायल थी, आप पहले ऐसे देख लो वरना समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा नाम और क्या करना आना था वो भी लिखा हुआ है। पीछे जो है वो उनका एड्रेस दिया गया है। पिट्टी कर दूँ, आप पिट्टी कर दूँ? तो जाओ, जहाँ पे था वहाँ पे रख के आओ, बहुत जल्दी जाओ। हर एक चीज़ है, इसकी आदत इतनी गंदी हो गई है अभी से। हर एक चीज़ वो मुंह में डालती है, हर एक चीज़ कुछ भी हो वो मुंह में डालती है, इसलिए मुझे वो डांट लगाना पड़ता है। बहुत जल्दी रख दो। तो ये है ना, ये मेरी पुरानी पायल थी। मैंने आपने शायद देखा होगा, पता नहीं, मैंने दिखाया था यूट्यूब पे। ये मेरी पुरानी पायल थी, तो मैंने इसको, क्या अभी मत खोलो, अभी मत खोलो। तो इसको मैंने क्लीन करवाया और ये जो घुंघरू है ना ये टूट गए थे, वो लगवाया। अब मैं कल जाके कलेक्ट तो करके आई, लेकिन अब एक चीज़ें मैं आपको दिखाऊं। देखो, एक में उन्होंने घुंघरू लगा के दिया है एंड एक में देखो आप, ये देखो ऐसे ही दे दिया है। तो अब आज मुझे फिर लेके जाना है उनके पास कि भाई क्या ही करके दिया यार। कभी कभी होता है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया जल्दी जल्दी में कल, और फटाफट से मैं लेके आ गई। और ये जब स्टार्टिंग में ऐसा नज़र बट्टू वाला निकला था ना, तब मैं लेके आई थी। तो इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके की है। हाँ हाँ, रुक जाओ, अभी बैठो, खेलो इसमें से, तब तक वो वाला ही निकाल लो, टॉयज जो लेके उस दिन आई थी तुम। तो ये लेके मैं कल आई अब, लेकिन फिर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि एक में उन्होंने सारे घुंघरू लगाए हुए हैं और एक में घुंघरू ही नहीं लगाया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा वो है। तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपके पास भी अगर पुराने इस तरीके से पायल है ना, तो आप चाहे या तो घर पे क्लीन कर लें या तो फिर चाहे आप ज्वेलरी वालों के यहाँ दे दें क्लीन करने के लिए। अब मुझे घुंघरू ये सब लगवाना था, इसलिए मैंने ज्वेलरी वाले के यहाँ पे दिया, अदरवाइज मैं घर पे क्लीन कर लेती हूँ। और एक चीज़ मैं लेके आई, मैं आपको दिखाऊँ। जो जिस दिन मैं इसका चेंज करवाने गई थी ना, क्या रहा, इधर आ जाओ, उस दिन मैं लेके आई थी और सारी चीज़ें रिटर्न करके मैंने लिया हुआ है। मतलब मैंने एक्स्ट्रा पैसा एक भी नहीं दिया था इसमें। ये आप देखो, ये है बिछिया। मुझे इस तरीके की बिछिया जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत, यानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसका 4 का सेट था, तो मैं हालांकि सिर्फ एक ही पहनती हूँ, एक उंगली में एक ही पहनती हूँ। कोई लोग दो डबल पहनते हैं, तो मैं नहीं पहनती हूँ डबल, इसलिए मैं एक लेके आई। अगर आप डबल पहनते हैं तो आप डबल लेके आइएगा। अच्छा, अब इसकी भी वो है कि कुछ लोग बोलते हैं डबल पहनना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं सिंगल पहनना चाहिए। भाई कैसा है मुझे तो ज़रूर कमेंट में बताना कि डबल सिंगल क्या पहनना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये डिज़ाइन ज़रूर बताना। मुझे इस तरीके के बहुत पसंद है। मैं हालांकि डेली पहनती नहीं हूँ, पर हाँ मुझे अगर ओकेजनली पहनना हो तो मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। और कियारा का वो चेन जो है वो टूट गया था, तो ये चेन लेके हम लोग आए। काफ़ी हैवी है ये चेन, बहुत हैवी है। तो ये चेन लेके मैं आई। ये देखो, इसका जो लॉकिंग सिस्टम है वो कुछ इस तरीके का है। जो इसने पहले पहना हुआ था ना, जो अभी हम लोग ने दिवाली में धनतेरस पे लिया था, यानी इसके पापा जो लेके आए थे, वो इसका लॉकिंग सिस्टम ही इसने तोड़ दिया, सब कुछ मुंह में डाल के। तो इस वजह से, तो उसको जब मैंने रिटर्न करने में गई तो पता चला कि मुझे सिर्फ 300 रुपये मिल रहे थे। तो मैंने कहा रिटर्न मुझे करना ही नहीं है, तो मैंने रिटर्न नहीं किया। बाकी जो इसके पायल वगैरह जो टूट गए थे, जो बिल्कुल ख़राब हो गए थे, वो सब मैंने रिटर्न कर दिया। तो कुछ 2600 मुझे रिटर्न मिल रहा था। तो जो इसके कड़े थे, छोटे छोटे पायल थे, बहुत जब छोटी थी तब का, कुछ 3-4 पायल था, 2-3 कड़े थे, तो बस उतना रिटर्न किया था मैंने, तो 2600 मिला था। तो उसमें मैंने ये लिया चेन और मैंने मेरे बिछिए लिए। तो ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं, अगर बच्चों के लिए आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो, लेंथ भी अच्छी है और हैवीनेस काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो बीड्स है ना, अपने को लग रहा है कि ये शायद पहनाने पे अनकंफर्ट लगेगा, पर ऐसा नहीं है, डिस्कम्फर्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है, स्मूथ है। तो आप पहना सकते हैं बच्चों को ईजिली। तो कियारा को हमने ये पहना दिया है। और अब मैंने इसके जो लॉकेट्स थे ना वो नहीं डाले हैं, क्योंकि उन्होंने अब मना किया मुझे कि आप लॉक वगैरह मत डालो, लॉकेट्स वगैरह मत डालो कुछ भी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो पूरा दिन चबाते रहते हैं, तो वो कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आई थी। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। मेरे पास पुराने जितने भी रहते हैं ना, मैं मतलब जो टूटे नहीं हैं उसकी बात कर रही हूँ, तो मैं वो चीज़ें रिटर्न नहीं करना चाहती। जो टूट गए, हालांकि वो तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, वो तो आपको रिटर्न कर दो तो ज़्यादा बेटर है, घर में रखने से कुछ मीनिंग है नहीं।
तो इस वजह से वो सारी चीज़ें मैं रिटर्न कर देती हूँ। अदरवाइज़ बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं रिटर्न नहीं करती हूँ, वो मैं इस तरीके से क्लीन करवा लेती हूँ और फिर उसके बाद यूज़ करने के लिए मुझे हो जाता है, या तो फिर मैं घर पे ही क्लीन कर लेती हूँ। हाँ, घुंघरू की सवाल है तो घुंघरू आप खुद नहीं लगा सकते हो, वो आपको देना ही पड़ेगा ज्वेलरी वालों के यहाँ। तो मैंने दे के लगवा लिया है। अभी एक फिर मैं आज जाऊँगी लगवा लेती हूँ, फिर देखते हैं। हाँ, उन्हीं का ये कवर है तो मैंने ऐसे ही रहने दिया है, जाके मैं दिखा दूँगी बस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, पापा शाम को आएंगे ना तब जाएंगे। मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ आप होम टूर दीजिए। तो हाँ, अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक सेट हो गई हैं, तो मैं ज़रूर होम टूर दे दूँगी आपको। कल का जो ब्लॉग है वो होम टूर पे ही आएगा, तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो मेरे चैनल में बने रहिए ऐसे न्यू कंटेंट जो है वो देखने के लिए। अगर आपको कुछ ऐसे हैं कि ये चीज़ें प्लीज़ आप बनाइए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, लिख के बोल सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से चीज़ें जो हैं वो आपके लिए लेके आती रहूँगी। और एक जन ने मुझे कमेंट किया था कि 2019 में 35,000 के करीब था गोल्ड, उनकी भी शादी आई थिंक जून में हुई थी, वो बोल रही थी। तो हो सकता है भाई, मुझे ऐसा लगा था कि 30,000 के अंदर ही था, 29,000 ही था, मुझे नहीं पता था कि 35,000 है। क्यों? क्योंकि मैंने कब उस टाइम पे कुछ परचेस किया ही नहीं था, मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे कुछ नहीं दिया गया था। मुझे इन लॉज से यहाँ से सिर्फ मेरे हस्बैंड ने एक दो चीज़ें जो ली थी बस, उसका मुझे पता था। उसका भी मुझे मैं खुद लेने नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड ही गए थे लेने, तो मुझे कुछ पता नहीं था, उस चीज़ों का आइडिया नहीं था। पर मुझे इतना था कि 30,000 के ऊपर नहीं रहा होगा गोल्ड, 30,000 के अंदर ही था। तो इस अंदाजे से मैंने बताया था, और मैंने ये भी बोला था कि आप गूगल करके प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा कि उस टाइम पे जो है वो गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। तो होता है भाई, इंसान है, कभी कभी मुंह से भी चीज़ें जो है वो निकल जाती हैं इधर उधर। तो हाँ, आप बोल रहे हो कि 35,000 था क्योंकि आपने उस टाइम पे शॉपिंग करी थी, तो आप बिल्कुल सही हो। गलती मेरी रही होगी उसमें, क्योंकि मैंने शॉपिंग नहीं करी थी। मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया है कि मैं गई नहीं थी मार्केट पर। हाँ, मुझे इतना पता था कि उस टाइम पे गोल्ड का रेट इतना ज़्यादा नहीं था, तो हो सकता है कि 30,000 के ऊपर रहा हो, मुझे नहीं पता। तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ऐसे अगर कुछ चीज़ें रहती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता दिया करिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है जान के कि हाँ, आप इतने डीपली जो है मेरे वीडियोस को नोटिस करते हैं, तो वो अच्छा लगता है चीज़ें जान के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।